हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बहु आवेशों के मध्य बल निकालना सीख लिया था। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक जो कि सबसे हटके है और इम्पोर्टेंट है। 12th की फिजिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हम आज का टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा विद्युत क्षेत्र। क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इसमें हमको थॉर्टिकल पोर्शन ही हमको पढ़ना है। ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे आज की जो क्लास है इसमें आपको कंप्लीट थॉर्टिकल ही पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे कि इसकी परिभाषा वगैरह हो गई। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को, देखिए कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश, कौन सा आवेश? जिसके चारों ओर हमको जो क्षेत्र है उसमें अन्य आवेश को लेके आना है, तो वह आवेश विद्युत बल का अनुभव करे। ठीक है ना। अर्थात उन दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करे, तो वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बस आपको पढ़नी है अच्छे से इसको। ठीक है ना। और ये अवधारणा जो है वो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने? माइकल फैराडे ने। ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के निम्न 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार। जिसमें फर्स्ट है आपका समान विद्युत क्षेत्र। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो? समान हो। कैसा हो? समान हो। समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है असमान। अब इसमें क्या होगा कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र असमान होगा, यानी कि अलग अलग होगा, तो वो असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला यहाँ पे है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो समय के साथ बदलता हो। ठीक है ना। समय के साथ या समय के सापेक्ष बदलता हो। ठीक है ना। भाई देखिए, टाइम जो है वो टाइम तो चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला है नहीं। लेकिन अगर टाइम के साथ अगर विद्युत क्षेत्र का मान भी अगर बदल रहा है तो वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट अपना अपरिवर्ती, यानी कि अपरिवर्तन। ऐसा क्षेत्र जो समय के सापेक्ष नहीं बदलता है, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और इसके 4 प्रकार। बस इतना ही यहां से आता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा आती है एग्जाम में, इसके फॉर्मूला आता है, इसकी विमा पूछी जाती है। ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड आपके डेरिवेशन आपके आने वाले हैं, तो इसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांक धनावेश के कारण, एकांक धनावेश यानी कि जो आवेश है वो धन है। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव आवेश है और एकांक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। उस पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, कैसा बल? स्थिर वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, अच्छे से फॉर्मूले को देखिए। यहाँ पे ई वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे परिभाषा में देखिए, एकांक धनावेश के कारण, एकांक धनावेश मतलब जो यहाँ पे क्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। एकांक धनावेश है, तो अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू 1 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर आ जाएगा, यानी कि स्थिर वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही हमको परिभाषा में याद करना है, तो फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा और आपका जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद हो जाएगी। अब इसी में आप एक बात और ध्यान रख लीजिए कि ये फॉर्मूला, ठीक है ना, अब इसमें लिमिट क्यों लगाई है? लिमिट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस लिमिट का मतलब यह दर्शाता है कि परीक्षण आवेश यानी कि जो क्यू नोट है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी कि बहुत ही छोटा मान है। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिमिट के लिए ये दर्शाया है। ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा
किस तरफ होगी और कैसी होगी? तो देखिए यहाँ पे धनावेश के कारण जो जो धनात्मक आवेश है उसके कारण जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो बाहर की ओर होगी। किस तरफ होगी? बाहर की ओर होगी। यानी कि जो मान लीजिए ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, अगर इसकी दिशा की बात करें तो ये बाहर की ओर इसकी दिशा होगी, ठीक है ना? इस तरीके से इसकी दिशा होगी। किसके कारण? धनावेश के कारण, ठीक है। और अगर बात करें ऋणात्मक आवेश के कारण, वो होगी अंदर की ओर। किस तरीके से? माइनस क्यू आवेश है तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी दिशा किस तरफ होती है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका मात्रक। क्या है इसका? मात्रक। यानी कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और इसका मात्रक भी हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो एफ वेक्टर है इसका मात्रक क्या होता है? यानी कि जो बल है इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन। और क्यू नॉट है यानी कि आवेश का मात्रक क्या बताया था मैंने? कूलाम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कूलाम, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें कि इसको और अच्छे से अगर हम खोल के और दूसरे मात्रक की बात करें तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्ट पर मीटर हो जाता है, ठीक है। तो आप दो मात्रक याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में आपको वोल्ट पर मीटर भी दिया हुआ हो सकता है और न्यूटन पर कूलाम भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। अगले यहाँ पे विमा। देखिए विमा जो है वो एग्जाम में 100% पूछी जाती है, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखिए जो बल की विमा है वो बल की विमा क्या होती है? m1l1t-2, ओके। और यहाँ पे आवेश है, आवेश की विमा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होती है? a1t1, ठीक है ना। ये आपकी आवेश की विमा होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो विमा है वो निकल के आ जाएगी m1l1t-3 a इनवर्स, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है ना। अब एक बात का और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। मैंने मान लिया यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है और एक विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है ना। भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है ना। ये टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप इसको मान के चलिए कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो बिल्कुल सेम है दोनों की, ठीक है। किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इन दोनों की जो दिशा है वो है, ठीक है ना, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश यानी कि धनात्मक आवेश के कारण जो बल होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बल की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो बल लगेगा ना, बल वो किस तरफ लगेगा? प्लस क्यू ई, ठीक है ना, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसकी दिशा इस साइड में है। अगर प्लस क्यू आवेश है यानी कि धनात्मक आवेश है तो इस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरफ ही लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा में ही लगेगा, उस दिशा में ही बल कार्य करेगा, ठीक है ना। अब बात करें नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश के कारण जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा? तो वो लगेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, दोनों बातें यहाँ पे, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही आज की क्लास में पढ़ना था हमको, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। तो कल की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम एक शानदार डेरिवेशन हम करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हम कल की क्लास में करने वाले हैं, तो वीडियो मिस ना हो सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।